इस चैप्टर में अर्थात 16 बीम का जो सवाल है, हम लोग इसमें पहले सवाल को अगले वीडियो में अर्थात अगले अपलोड में जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले सवाल को, लेकिन उसमें कुछ टेरर और इशू कह सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, टेक्निकल की वजह से दूसरे सवाल को हम लोग आधा ही पढ़ चुके थे, जिसमें उसी सवाल को हम लोग दूसरे वीडियो में फिर इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अर्थात पहले सवाल को उसमें पढ़े और दूसरे वीडियो जो सवाल को इसमें पढ़ रहे हैं, जिसमें से ये कह सकते हैं कि उस जो सिक्के का पासा चल रहा था उसी सवाल में पहले के जैसे उसी प्रकार दूसरा है कि एक सिक्का एक बार यानी 1000 बार उछाला गया और पाया गया कि चित जो है कि 455 बार आया, ज्ञात कीजिए पट आने का प्रतिशत कितना है। पहले में क्या था, उसमें संख्या पूछा था कि कितनी बार आया है, और इसमें क्या करा है, उसी संख्या को प्रतिशत में पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत आया है, मतलब वो प्रतिशत पूछना है। तो इसमें हम लोग निकालते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है। जैसे पहले कि सिक्का उछाला गया 1000 बार, यहां पे हल करते हैं इसको। सिक्का उछाला गया 1000 बार, ठीक है, हो गया। फिर इसके बाद पट आने चित आने का संख्या बराबर चित आने का संख्या बराबर 455 बार। तो पट आने का संख्या बराबर, तो पट आने की संख्या बराबर 1000 माइनस 455। क्योंकि देखिए इसमें है क्या कि हमसे पहले तो संख्या नहीं पूछ रहा है कि प्रतिशत इसका पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे कि यह लिख दिए कि सिक्का उछाला गया कितनी बार, 1000 बार, 1000 बार उछाला गया और चित आने का संख्या कितना है, 455 बार। तो हमको पहले पट की संख्या निकालना पड़ेगा कि पट कितने बार आया है। टोटल सिक्के को उछाला गया है तो कितने बार उछाला गया है, 1000 बार, जिसमें से चित आया है 455 बार। तो जो बचा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, पट हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, 1000 में से 455 क्या करते हैं, घटा लेते हैं। जब घटा लेंगे तो जो बचेगा हमारा वही पट की संख्या बचेगा। जब पट की संख्या निकल जाएगा तब आराम से उसमें जो क्या कर सकते हैं, परसेंटेज को हम लोग निकाल सकते हैं। अब उसमें क्या करते हैं, जैसे कि इसको घटा के देख लेते हैं। 10 में से 5 गया, यहां बचा कितना, जो कि 10 में से 5 गया, बचा कितना, 5। इसके बाद फिर यहां से जो कि 9 बचा है, 9 में से 5 गया, बचा कितना, 4। फिर यहां कितना बचा है, 9 में से जो कि 4 गया, बचा कितना, यहां पे 9 में से 4 गया, 5 4 9 अर्थात 5 बचा। दोबारा मिला के देख लेते हैं, हो सकता है भाई गलती हो जाए। तो 5 दूनी के 10 की 0 हासिल चाहे 5 4 9 1 10 की 0 हासिल चाहे 5 4 9 1 10, इतना बार आ गया ना। इसका मतलब क्या है, 545 क्या है, सही है। अर्थात कर सकते हैं कि पट आने की संख्या बराबर, पट आने की संख्या बराबर 545 बार। हमारा देखिए दोनों निकल गया, चित का भी निकल गया और पट का भी निकल गया। अब ये तो कंप्लीट हो गया। अब ये देखते हैं कि ठीक है, अगर मानते हैं इसमें से घटा दिए, चित का था और ये निकल के क्या, पट। अब हमारा चित भी मालूम हो गया, पट भी मालूम हो गया, और कितनी बार उछाला गया था ये भी मालूम हो गया। अब आराम से इसको क्या कर सकते हैं, परसेंट में हम लोग प्रतिशत में बदल सकते हैं। जैसे कि पूछ रहा है कि पट आने का प्रतिशत बराबर, जैसे लिख सकते हैं, पट आने का प्रतिशत बराबर, इसमें करेंगे क्या, तुरंत एक किसका पूछ रहा है, चित का कि पट का। तो पूछ रहा है चित का नहीं पूछ रहा है, बल्कि पूछ रहा है पट आने का प्रतिशत बराबर। तो पट कितने बार आया है, तो पट जो कि हमारा आ गया 545 बार।
तो पट आने के प्रतिशत बराबर क्या निकाल लेंगे, पटों की संख्या, पटों की संख्या, पटों की संख्या बटे उछालने की संख्या, उछालने की संख्या गुणे 100। ठीक, इस तरह कर लेते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि पटों की संख्या कितनी है, 545 बार लिखा है ना, अर्थात परसेंटेज प्रतिशत बराबर से परसेंटेज प्रतिशत बराबर, प्रतिशत बराबर 545 हो गया। उछालने की संख्या कितनी बार है, उछालने की संख्या जो कि हमारा कितना था, 1000 बार। कितने बार, 1000 बार। तो यहां पर कर लेंगे 1000 गुणे कर देंगे 100, ये हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, आराम से यहाँ पे 2 क्रॉस से 2 क्रॉस इसको लगा सकते हैं, लग गया। बचा नीचे क्या, 10। अब 10 का जब डिवाइड करेंगे ऊपर वाले में, 10 पचे 50 जा सकता है, तो 10 पचे 50, 10 पचे 50 हो गया। अब यहाँ 50, इसमें से 0 घटा देंगे, बचा कितना, 4, कितना हो गया 45, 10 चौके 40, 10 40 बचा कितना 5, फिर दशमलव दे देंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, जब दशमलव दे देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 10 पचे 50, अर्थात 10 पचे 50 अर्थात 54.5%। ठीक है, निकल गया। अब हम कह सकते हैं, जैसे पूछ रहा था कि पट आने का प्रतिशत बराबर, यहां लिख सकते हैं पट आने का प्रतिशत बराबर 54.5। ठीक, इतना हमारा हो गया आंसर में कि पट आने के प्रतिशत पूछ रहा था, पट आने कितने बार प्रतिशत कितना आया है, तो पट आने के प्रतिशत बराबर हो गया 54.5। ये हमारा हो गया इसका टोटल आंसर था, तो उत्तर। ठीक, ये राइट आंसर हो गया। अब इसमें कुछ प्रतिशत दर्शाना, तो इसको ऐसे दर्शा सकते हैं या लिख सकते हैं परसेंटेज बराबर इतना टोटल। अब इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस इतना हो गया कि ठीक है, सवाल में संख्या दोबारा इसको मिला लेते हैं, कहीं गलत तो नहीं है। सिक्का उछाला गया था कितने बार, 1000 बार। इसमें जहां आप लोग को नहीं समझ में आएगा, जहां आप लोग को नहीं समझ में आएगा, कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि सर यहाँ गलत है, या जो कि यहाँ पे कैसे लगाया है, किस तरह से लगाया गया, वहां पे हम कमेंट में जो कि दोबारा रिसीव करके जो कि उसमें बता सकते हैं कहाँ पे गलत है, कहाँ पे सही है, किसको किस तरह से लगाया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखा गया है कि सिक्का उछाला गया कितनी बार, 1000 बार। चित आने की संख्या बराबर कितनी है, 455 बार यहाँ पे लिखा है। तो पट आने की संख्या हमको मालूम नहीं है, तो उछालने में संख्या क्या करेंगे, चित को घटा देंगे, जब घटा के जो बचेगा हो जाएगा हमारा पट। तो पट आने की संख्या कितना निकल गया, 545 बार। अब इसको निकाल लिए, तो पट आने का प्रतिशत बराबर क्या निकालते हैं, पटों की संख्या बटे उछालने की संख्या, सिक्कों के उछालने की संख्या बराबर ये कर लेंगे गुणे 100। फिर से क्या करते हैं, प्रतिशत बराबर निकालते हैं, तो प्रतिशत से पूछ रहा था, तो प्रतिशत बराबर हो जाएगा, इस सूत्र लिख दिया गया है उसमें। तो पट कितने बार है, तो 545 बार, पट की संख्या 545 बार, और उछालने की संख्या कितनी है, 1000 बार, गुणे 100। 2 0 से 2 0 क्रॉस कर दिए, कट गया, बचा कितना 545 बटे 10। अब 10 के जब भाग देंगे तो 10 बचे 50, 0 बचा, फिर 40 हो गया, 10 चौके 40, फिर यहाँ बचा 5, दशमलव दे देंगे, दशमलव दे के 1 0 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 50, 10 बचे 50। ये हमारा प्रश्न निकल गया। तो कह सकते हैं पट आने का प्रतिशत बराबर हो गया 54.5%। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले चैप्टर में नए सवाल करने के नए तरीके से लेकर के फिर हम लोग मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर बाई चांस इस चैप्टर में अर्थात 16 का बी में अगर किसी को नहीं आता है तो कृपया कमेंट करके उसमें हम लोग पूछ सकते हैं, सर इस सवाल को बताइए, इसमें हमको नहीं आ रहा है। और जितना ये सब सवाल है इसमें भी अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से किया गया है, कैसे किया गया है। अगर ये सवाल और वीडियो अच्छा लगे, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें आप लोग जितने भी हैं वीडियो को अंत तक देखें, बीच में ना रोके, क्योंकि बीच में रोकने से आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगा कैसे सवाल किया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तभी कृपया लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक मत कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए तरीके के साथ।